और कैसे हो चमनप्रास जैसे बच्चों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हाइड्रोजन नाम का प्राणी। इस लेक्चर का नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देख लिया होगा। प्लीज, सच में इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि उसी से ही कंटिन्यूएशन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ पाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सा हल्का फुल्का जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था वो थोड़ा सा यहाँ पर कंटिन्यू होगा। उसी के बाद हम अपना हाइड्रोजन नाम का प्राणी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। आप लोगों को सभी को याद है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। आप लोग जानते हो कि हमारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। मैंने एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब को यहां पर ले लिया। मैंने क्या करा, मैंने इस एटम की एनर्जी को बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है फुदक के हायर शेल में जाएगा। क्या करेगा, फुदक के हायर शेल में जाएगा। बच्चों, फुदक के हायर शेल में गया क्योंकि इसने यहां पर एनर्जी को क्या करा था, एब्जॉर्ब करा था। क्या करा था, एब्जॉर्ब करा था। गर्म तवे पे बैठोगे तो उछलोगे ना, सेम यही इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, वही एनर्जी उसने गेन करके हायर शेल में छलांग मार दी, राइट। अब होगा क्या इस इलेक्ट्रॉन भाई साहब के साथ, ये यहां पर आकर क्या हो जाता था बच्चों, अनस्टेबल। प्लीज कृपया करके लास्ट वाला लेक्चर देख लेना, मैं सारा नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में अनस्टेबल हो गया तो ये क्या चाहता होगा, ये अपनी जिंदगी में वापस से आराम चाहता है जहां पर ये था। पूरी जिंदगी सोने को मिले, बेड पे आराम करने को मिले, कोई काम नहीं करना दिन में, है ना। सब सारा सब कुछ खाना पीना आपके बेड पे आएगा, पूरे दिन गेम खेलना है। तो यही सेम टू सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ हुई। हायर शेल तो चले गया, वहां जाकर एहसास हुआ कि वो अनस्टेबल हो गया। 24 घंटे गुस्सा नहीं रह सकते, कभी ना कभी इंसान शांत होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है और जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी बच्चों, वही एनर्जी वो क्या कर देता है, यहां पर लूज कर देता है। क्या कर देता है, एनर्जी को लूज कर देता है। बच्चों, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि ये जो एनर्जी लूज होती है ये 3 प्रकार से हो सकती है। क्या क्या बताया था मैंने, वेवलेंथ, राइट। क्या क्या बताया था और मैंने, फ्रीक्वेंसी, राइट। और एक और चीज क्या हो सकती थी, रेडिएशन। क्या हो सकती थी, रेडिएशन। और इन तीनों महाप्राणी को हम लोग बच्चों बोलते थे क्या, इलेक्ट्रो का मैग्नेटिक का वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते थे, वेव के अंदर ये चीजें आती है। फिर से समझ लो क्या बोला है मैंने। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या समझा हम लोगों ने कि अगर एटम की एनर्जी बच्चों इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इंक्रीज होगी। वो इंक्रीज होगी का मतलब है इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा। हायर शेल में जाकर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा वो वही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करी थी लूज कर देगा और अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। लूज जो करी वो इन तीनों महाप्राणी के नाम पे करी, और ये तीनों महाप्राणी का नाम जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है, शुरू करूं, आगे बढ़ूं। पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जी। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आते हैं जो हमारा लेक्चर जिस पे बेस्ड है, ठीक है। बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमने समझा। अब ये स्पेक्ट्रम जो है आप किसी भी एटम पर लगा सकते हो। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन को पढ़ना आसान होता है बच्चों, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में भी बोल चुका था हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे लिए आसान हो जाता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो छलांग वलांग मारेंगे और बहुत सारी वेवलेंथ निकल जाएगी। यहां सीधा फंडा है, एक इलेक्ट्रॉन है, हायर शेल में जाएगा, वापस आएगा और लूज करेगा अपनी एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये डंडे डुंडे जो बना रखे हैं मैंने, इसमें मैं आप लोगों को अलग अलग सीरीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। होता क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज आती है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सबसे पहली सीरीज होती है उसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज बोलते हैं, राइट। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज आएगी बच्चों, लाइमन के बाद जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आती है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्लियर है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट सीरीज आती है उसको बोलते हैं लाइमन बाल्मर पैश्चन। क्या बोलते हैं हम लोग, पैश्चन सीरीज, ठीक है। पैश्चन के बाद बच्चों जो आती है हमारे पास उसको बोलते हैं हम ब्रैकेट सीरीज।
और लास्ट जो सीरीज है बच्चों हमारे पास, उसको बोलते हैं हम पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? पी फंड सीरीज। घबराने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, अभी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के मैंने बस आपको ये बताया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज होती हैं, उनमें से ये 5 सीरीज आप लोगों को याद करनी है। इससे ज्यादा भी होती है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इतना ही चलेंगे। वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ बाल्मर और लाइमन सीरीज ही आती है, हम लोग 3 एक्स्ट्रा करने वाले हैं, हम लोग 3 एक्स्ट्रा करने वाले हैं। क्लियर है? शुरू करें? चलो शुरू करते हैं बच्चों अपनी सबसे पहली सीरीज, लाइमन सीरीज। ठीक है, आओ थोड़ा सा डायग्राम सा बनाते हैं, तब तक के लिए खान पान वगैरह अपना सब कुछ बढ़िया रखना। ठीक है, जिंदगी में दुख बहुत मिलेंगे पर हमको पढ़ाई से भटकना नहीं है। क्या बच्चों? पढ़ाई से हम लोगों को भटकना नहीं है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, चलो इन डंडियों से अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या है, हम लोग इनको शेल्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, सपोज करो कि ये जो है आपका, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये आपका हो गया सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, और हमारी गाड़ी चली कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट शेल तक। ठीक है, कहां तक चली हमारी गाड़ी? इनफाइनाइट शेल तक। ठीक है, अब देखो बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, देखो हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि हम एटम की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो हायर शेल में जाएगा। गर्म तवे पे बैठोगे तो उछलोगे, सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हुआ, वो उछल के हायर शेल में चले गया, वो उछल के हायर शेल में चले गया। मैं लेट कर रहा हूं कि क्या पता वो इनफाइनाइट पे है, क्या पता वो फोर्थ पे है, क्या पता वो थर्ड पे है, क्या पता वो सेकंड पे है, मुझे उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने छलांग कहां मारी और छलांग मार के कहां गया। हम लोगों को बच्चों जिस चीज से मतलब होनी चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है, मैंने पढ़ाया था याद हो तो, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? वापस आया था। क्या कर रहा था? उसने वापस आया था अपने ओरिजिनल शेल में, राइट? तो हम लोगों को यहां लाइमन सीरीज में क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहा है तो कहां पर आएगा बच्चों? हर बारी फर्स्ट शेल पे आएगा। हर बारी कहां आ रहा है? फर्स्ट शेल पे आएगा। ये क्लियर हो रहा है? सीधी सीधी भाषा में बोला है मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके हायर शेल में गया, उससे हमको मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो वापस आते समय वो कौन से शेल पे आया बच्चों? फर्स्ट शेल पे आया। अब आप लोगों को पता है व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द लोअर शेल इट रिलीजेस एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी। तो बच्चों यहां पर इसने एनर्जी रिलीज करी, यहां पर भी रिलीज करी, यहां पर भी रिलीज करी, यहां पर भी रिलीज करी, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है आपको, ये आती है लाइमन सीरीज में। कहां आती है बच्चों? लाइमन सीरीज में। घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से समझाऊंगा। क्लियर है? फिर से सुन लो क्या बोला मैंने। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन हायर शेल में गया, हमको उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन वापस आता है एनर्जी लूज करके, एनर्जी लूज करके जब वापस आ रहा है तो वो आएगा आपके फर्स्ट शेल में। कहां आएगा? फर्स्ट शेल में। और वापस आते समय एनर्जी लूज करता है, वो एनर्जी आएगी लाइमन सीरीज में। क्लियर हो गया? समझ में आया कुछ हद तक? वेरी गुड जी। अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझना क्या है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों से कुछ सवाल पूछेगा वो पेपर में। ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए बच्चों पहला सवाल जो वो पूछेगा, वो ये पूछेगा आप लोगों से कि लाइमन सीरीज की लार्जेस्ट लार्जेस्ट वेवलेंथ बता दो। ठीक है, लाइमन सीरीज की बच्चों क्या बता दो? लार्जेस्ट वेवलेंथ बता दो। और लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दो। ठीक है, ये सवाल पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, तो आओ जी, आप लोगों को अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेवलेंथ निकालना सीखा था बच्चों। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक दैट लेक्चर जो भी है। ठीक है, सुन लो, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो ये था कुछ, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर 1 अपॉन में n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वेयर। कुछ हद तक ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विद क्वेश्चंस। ठीक है, अब आओ यहां पर आओ बच्चों, जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 आ रहा है, कहां आ रहा है? सेकंड से 1 आ रहा है, यहां पर जो वेवलेंथ रिलीज होती है वो होती है 1215 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है?
1215 आंगस्ट्रॉन्ग। और जब इंफिनिटी से 1 आता है तो यहां पर रिलीज होती है 911 आंगस्ट्रॉन्ग। देखो जब भी हर बारी वापस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी कि सेकंड से जब 1 आ रहा है तो 1215 आंगस्ट्रॉन्ग, और इनफाइनाइट से जब 1 आ रहा है तो 911 आंगस्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गया? तो यही चीज का जवाब देना है आप लोगों को कि लार्जेस्ट वेवलेंथ कब हुई है। लार्जेस्ट वेवलेंथ थी जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से कहां आया था, फर्स्ट शेल आया था बच्चों। और कितनी एनर्जी दी इसने, यहां पर वेवलेंथ दी कितनी थी, 1215 आंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, वेरी गुड। और बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब थी, जब आपका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहां आया, फर्स्ट शेल आया, और यहां पर कितनी वेवलेंथ दी उसने, 911 आंगस्ट्रॉन्ग दी। कुल मिला के 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछने वाला है आप लोगों से। पहला यही है कि लाइमन सीरीज होती क्या है। लाइमन सीरीज वो होती है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए हर बारी कहां पर आएगा, फर्स्ट शेल पे आएगा। दूसरा सवाल पूछेगा कि लाइमन सीरीज की लार्जेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दो। तो लाइमन की लार्जेस्ट है 1215, शॉर्टेस्ट है 911 आंगस्ट्रॉन्ग। निकालने का मन है, निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये निकाली भी थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि जो लार्जेस्ट आई है ये कहां से कहां आई है। तो आपको बोलना है सेकंड से 1 आई है, और जो शॉर्टेस्ट आई है वो आई है इंफिनिटी से 1। कहां आई है, इंफिनिटी से 1। अब सुन लो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूजन दूर करते हैं सबकी। ठीक है सर, आप यहां पर देखो तो सही कि इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन 1 पर आया, इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन 1 पर आया तो यहां तो वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा निकलनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से 1 आया तो यहां तो वेवलेंथ बहुत ही छोटी निकलनी चाहिए। ये क्या ताजी कुचल रहे हैं यहां पर, कायदे से देखने से तो यही लगना चाहिए कि यार यहां पर देखो कितना ज्यादा एक रास्ता है, वेवलेंथ ज्यादा निकलनी चाहिए, तो उल्टा क्यों हो रहा है। बच्चों हम लोगों ने याद हो तो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। इससे क्या पता चल रहा है कि एनर्जी जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अब समझो इस चीज को, समझना यह है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 आया, कहां आया, इंफिनिटी से 1 आया, रास्ता बहुत लंबा था, रास्ता बहुत लंबा था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की आते आते बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, इलेक्ट्रॉन को ये जो रास्ता नापना पड़ा इसमें इसकी एनर्जी ज्यादा लग गई। तो एनर्जी ज्यादा लग गई तो वेवलेंथ क्या आएगी आपकी, ऑटोमेटिकली यहां पे कम आएगी। बच्चों इसी का ही उल्टा हम लोग यहां पर कर सकते हैं, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट शेल आया, रास्ता बड़ा छोटा है, रास्ता बड़ा छोटा है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम लगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ने वेवलेंथ भी क्या दे दी बच्चों, ज्यादा दे दी। ठीक है, तो देखकर लगना चाहिए कि ज्यादा कम, बट हो क्या रहा है, ज्यादा वाले रास्ते में एनर्जी ज्यादा लगती है तो वेवलेंथ कम निकलती है। एंड सेम उसी के केस में ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? ओ वेरी गुड जी, मजा आ गया, जिंदगी का स्वाद ले लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड जी। तो बच्चों यहां से हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, क्या, वो ये है कि लाइमन सीरीज की जो रेंज है वो रेंज ये है कि 911 आंगस्ट्रॉन्ग से जब 1215 आंगस्ट्रॉन्ग के बीच अगर कोई वेवलेंथ निकलती है तो वो लाइमन सीरीज में आएगी। क्लियर हो गया? मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में जब इस रेंज में वेवलेंथ निकलेगी तो वो लाइमन सीरीज में आने वाली है। बात खत्म। क्लियर? वेरी गुड जी, पॉज करो, नोट डाउन करो। अगर ये समझ में आ गया तो अगली वाली सीरीज तो आसानी से समझ जाओगे, उसकी अगली वाली और आसानी से समझ जाओगे। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में, बार बार रिपीट करके देखना। अगर फिर भी नहीं आता समझ में तो कमेंट सेक्शन खुला बैठा है, अपने डाउट्स उसमें डाल देना। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड जी, आगे बढ़े जिंदगी में। चलिए जी अपने नेक्स्ट 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 बढ़ते हैं बालमर सीरीज की तरफ। ठीक है जी, आओ फिर से गपशप सी मारते हैं। इसमें भी हम वही कारनामा करने वाले हैं, डिंग 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 करके, है ना। थोड़ा सा 11th पहली क्लासेस के मुकाबले ज़्यादा टफ है ना। और टफ तो तब होता है जब अपने दिमाग में बिठा के रखा हो। तो अपना अच्छे से पढ़ाई करो और भूल जाओ सब कुछ, जो पढ़ा है वो नहीं, टेंशन। ठीक है, आओ बच्चों
समझते हैं अगला अपना बाल्मर सीरीज। लाइमन के बाद ही आपकी बाल्मर सीरीज आती है, ये भी सेम टू सेम वही फंडा है। आओ थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। लाइमन में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन जब भी वापस आ रहा था तो हमेशा कहां आ रहा था, हमेशा कहां आ रहा था, फर्स्ट शेल पे। फिर से हमेशा कहां आ रहा था, फर्स्ट शेल पे। सेम यही कहानी हम यहां दोहराएंगे कि बाल्मर में इलेक्ट्रॉन जब भी वापस आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब भी वापस आएगा तो वो हर बारी कहां पर आना चाहेगा, सेकंड शेल में। कहां आएगा, सेकंड शेल में। क्लियर हो रहा है? हमेशा कहां आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में। ठीक है, वहां पर फर्स्ट शेल में आ रहा था, बाल्मर में हमेशा सेकंड शेल में आएगा। सेम वही कहानी कि जब वापस आता है तो एनर्जी लूज करेगा, जो एनर्जी लूज करेगा वो कौन सी सीरीज में आएगी, आपकी बाल्मर सीरीज में आएगी। क्लियर है? चलो वही सेम टू सेम तीन प्रकार से क्वेश्चंस, क्या क्या तीन प्रकार से क्वेश्चंस है, वही सेम ज्ञान बोलना है आपको कि बाल्मर की लार्जेस्ट वेवलेंथ बता दो और साथ ही साथ बाल्मर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ओ वेरी गुड जी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि देखने से तो ये रास्ता सबसे बड़ा है पर सबसे छोटी वेवलेंथ इसी में ही आएगी। तो सबसे छोटी वेवलेंथ कब आ रही है, जब आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से बच्चों, क्या इन्फिनिटी से कहां आता है, सेकंड शेल पे आता है। ठीक है, सेम वही कहानी फिर से कि देखने में तो ये रास्ता छोटा लगता है, मतलब कम वेवलेंथ होगी, पर यहां पर ही सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो ये कौन सा ट्रांजिशन हुआ आपका, ट्रांजिशन है N3 से N2। ठीक है जी, आओ इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं बच्चों कि जब आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड आता है तो यहां पर जो वेवलेंथ देता है वो देता है 6559.2 एंगस्ट्रॉम। कितना देता है, 6559.2 एंगस्ट्रॉम। और इंफिनिटी से सेकंड वाले पे बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन की आती है वेवलेंथ 63644 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? और इसको नोट डाउन करते हैं। लार्जेस्ट कितनी है, 6559 पॉइंट में 2 एंगस्ट्रॉम। शॉर्टेस्ट कितनी थी, 3644 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? क्या पढ़ा हमने बाल्मर में, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब भी वापस आएगा इस बारी सेकंड शेल में आएगा। दूसरी चीज वही सेम ज्ञान पेलना है आप लोगों को, लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब है, लार्जेस्ट तब होगी जब सबसे छोटा रास्ता, मतलब 3 से 2, और शॉर्टेस्ट कब होगी, जब सबसे बड़ा रास्ता, मतलब इन्फिनिटी से 2। और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, निकालनी है। पिछला लेक्चर देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसी फॉर्मूले से ये सारी की सारी वेवलेंथ निकाल रखी थी। दूसरी चीज, आप लोगों का ज्यादा भला तब होगा जब ये वैल्यूज आप डायरेक्टली याद ही कर लो। डायरेक्टली क्या कर लो बच्चों, याद ही कर लो। पेपर में इतना टाइम नहीं होने वाला आप लोगों के पास कि ये फॉर्मूला लगाओ और निकालो। तो बाल्मर सीरीज तक अच्छी बात होगी कि शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट वेवलेंथ दोनों के लिए याद रख लो। क्लियर है? ठीक है जी, वेरी गुड जी। अब बच्चों यहां से समझते हैं क्या कि हमारे पास बाल्मर की रेंज आ गई। क्या रेंज आई है, बाल्मर सीरीज की रेंज होती है 3644 एंगस्ट्रॉम से कहां तक, 6559, यही थी ना पॉइंट में 2 एंगस्ट्रॉम। क्या होगी बच्चों, बाल्मर सीरीज की रेंज। ठीक है, यानी कि लाइमन की थी ये, तो इसमें कोई वेवलेंथ है तो लाइमन है, और अगर इसमें कोई वेवलेंथ आ रही है तो कौन सी सीरीज होगी, आपकी बाल्मर सीरीज होगी। क्लियर है? मजा आ गया, वेरी गुड जी। एक और चीज पढ़ेंगे इसी में साथ साथ, जो पूछा जा सकता है वो ये है, आओ समझते हैं बच्चों। देखो, अगर हम अपनी बात करें, हाँ जी हम अपने बंदरों की बात कर रहे हैं, हम इंसान। ठीक है बच्चों, जो ह्यूमन की विजिबल रेंज होती है, क्या विजिबल रेंज या रीजन होता है हमारे पास, वो होता है कुछ 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सुन लो फिर से, हमारी इंसानों की जो विजिबल रेंज होती है, जिस रेंज में हम आसपास की लाइट देख सकते हैं, वो ये है। ठीक है, इस रेंज में अगर कोई लाइट आती है या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज कुछ भी आती है तो वो हम देख सकते हैं। तो जल्दी से यहां पर देखो कि ये जो रेंज है ये कुछ कुछ बाल्मर सीरीज में आ रही है, क्योंकि बाल्मर सीरीज शुरू कहां से हो रही है, 3644 से। तो बीच में कहीं ना कहीं 4000 तो आएगी, ये देखो 4000 है। ठीक है, और यहां तक के बाद 7500 तो इसमें रेंज नहीं है, बट कुछ हद तक यहां पर रीजन आ रही है। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं
इससे हम ये अनुमान लगाएंगे कि बाल्मर सीरीज में 4 सीरीज बच्चों ऐसी होती है जो हमारी विजिबल रीजन में आती है, जो हमारी विजिबल रीजन में आती है। क्लियर है? मतलब वी आर एबल टू सी 4 सीरीज ऑफ बाल्मर सीरीज थ्रू आवर आईज, थ्रू आवर आईज। क्लियर है? अब पॉज करो इसको और नोट डाउन करो। क्लियर? वेरी गुड जी। मन लगा के पढ़ाई करो, खाना पीना अच्छे से खाओ, नींद पूरी अच्छे से करो। कर लिया नोट? चलो जी, मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब अपने वापस आते हैं पहले वाले पे। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया? लाइमन सीरीज में क्या हो रहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से ऊपर होना चाहिए। क्या बताया मैंने? फर्स्ट शेल से ऊपर होगा और आएगा कहां? वो फर्स्ट शेल में आएगा, है ना। बाल्मर में क्या पढ़ाया? आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से ऊपर होगा पर आएगा कहां? सेकंड शेल में, राइट। पैस्चन में अब यही कहानी हम आगे दोहराते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से ऊपर होगा पर आएगा कहां? थर्ड शेल में। ठीक है। ब्रैकेट में क्या होने वाला है? ब्रैकेट में आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से ऊपर होगा और आएगा कहां हर बारी? फोर्थ शेल में। सेम कहानी पी फंड के लिए दोहराएंगे। आपका इलेक्ट्रॉन कहां होगा? फिफ्थ से ऊपर पर आएगा कहां? फिफ्थ शेल में। आई होप अब समझ में आ रहा है। लाइमन में हर बारी फोर्थ शेल में आएगा इलेक्ट्रॉन, बाल्मर में सेकंड में आएगा, इसमें थर्ड में, इसमें फोर्थ में, इसमें फिफ्थ में, ऐसे ऐसे करते करते ये सीरीज चलती रहती। क्लियर? वेरी गुड जी, मजा आ गया? आई होप सो, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ एक एग्जांपल्स और समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है जिंदगी में यहाँ। देखो लाइमन सीरीज में हमने समझ ली कि लाइमन सीरीज की जो रेंज थी बच्चों वो क्या थी? इसकी रेंज थी 911 से 1215 आंगस्ट्रॉन्ग, राइट। ठीक है बच्चों, इस रेंज में जो आती है वो आती है आपकी यूवी रेज। क्या आती है? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, जो सूरज से आ रही हैं हमारे धरती तक, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। बच्चों उनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी रेंज में आती है। क्या? इसी रेंज में आती है। तो लाइमन सीरीज में यूवी रेज आते हैं आपकी। क्लियर? वेरी गुड। बाल्मर सीरीज की रेंज क्या थी? बाल्मर सीरीज की 6 आंगस्ट्रॉन्ग से क्या 6559.2 आंगस्ट्रॉन्ग, राइट। हमने ये पढ़ा। तो बच्चों इस रेंज में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि कुछ कुछ क्या आती हैं हमारी 4 सीरीज जो होती हैं इसकी, वो कहाँ आती हैं? विजिबल रीजन में आती हैं। ठीक है, कहाँ आती हैं? विजिबल रीजन में आती हैं। ठीक है, वेरी गुड जी। तो लाइमन सीरीज में यूवी रेज यहां पर आ गई 4 सीरीज जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पैस्टन सीरीज में क्या आता है हमारे पास? पैस्टन सीरीज में आती है हमारे पास शॉर्ट इंफ्रारेड रेज। शॉर्ट इंफ्रारेड क्या आती है हमारे पास? रेज आती है। ठीक है, ब्रैकेट और पी फंड इन दोनों में ही क्या आती है बच्चों? लॉन्ग इंफ्रारेड रेज। ठीक है, और यहां पे भी क्या आएगी? लॉन्ग इंफ्रारेड रेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? आओ, इनको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा, समझा भी देते हैं। चलो बच्चों देखो इंफ्रारेड रेज होती क्या है, आओ समझते हैं। ठीक है बच्चों, इंफ्रारेड जो रेज होती हैं आपकी, ठीक है, ये क्या करती हैं? ये हीट डिटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं ये? दे डिटेक्ट हीट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सपोज करो कि मॉल में गए और वहां पर कुछ दरवाजा सा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वो ऑटोमेटिकली कैसे खुल गया? क्योंकि जब आप दरवाजे के करीब गए, उस दरवाजे के ऊपर एक सेंसर होता है जो इंफ्रारेड रेज आपकी बॉडी पे आती हैं और आपकी बॉडी से हीट डिटेक्ट करती है, राइट। वही हीट डिटेक्शन की वजह से क्या हुआ? वो दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसे ही आप दरवाजे से दूर गए तो हीट डिटेक्ट नहीं हो पाई, तो दरवाजे अपने आप क्या हो गए? बंद हो गए। और एग्जांपल समझते हैं। वॉशरूम में जब हम जाते हैं, है ना, तो हैंड वॉश करते समय कुछ बार ऐसे होते हैं कि जिनमें ना टैप होता ही नहीं, उसमें ऑटोमेटिकली बस हमको हाथ लेके जाना होता है और पानी अपने आप आता है। तो हुआ क्या यहाँ पे भी?
इंफ्रारेड रेस थी जिन्होंने आपके हाथों की हीट डिटेक्ट करी और पानी ऑटोमेटिकली आया। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि अब आप आपके हाथ गीले हैं, आपको ड्राई करने हैं, तो वॉशरूम में ड्रायर होता है ना, उसमें हमको हाथ डालना होता है और होता क्या है, उसने भी हमारे हाथ की हीट डिटेक्ट करी और फिर क्या करेगा, वो हमारे हाथों को ड्राई करेगा। क्लियर? तो ये सब बच्चों किस में आ रही हैं, शॉर्ट में आ रही हैं, क्योंकि शॉर्ट रेंज होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप दरवाजे से बहुत दूर जा चुके हो और दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे क्योंकि वो अभी भी आपकी हीट डिटेक्ट कर रहे हैं। तो एक रेंज सेट करी जाती है। तो शॉर्ट इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही होती है। क्लियर? सेम टू सेम बच्चों लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में भी आएगा, ये भी हीट डिटेक्ट करती है। ये कहां यूज हो रही है? सपोज जैसे मिसाइल्स वगैरह होती है ना, किसी एक कंट्री ने मिसाइल छोड़ी, अब आपकी कंट्री मिसाइल छोड़ेगी, तो जो आपकी कंट्री की मिसाइल है वो दूसरी कंट्री की मिसाइल का पीछा करेगी, उसका हीट डिटेक्ट करेगी, जहां जहां वो मिसाइल जाती रहेगी और भूम करके फोड़ देगी। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों मैंने क्या समझाया, अच्छी चीज होगी कि आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। आंख खोल के पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है? तो हम लोगों ने बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा जो पिछले लेक्चर में था। क्या समझाया था? एटम की एनर्जी इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन की भी होगी, वो हायर शेल में जाता है, अनस्टेबल होता है और एनर्जी लूज करके वापस आता है। ठीक है? फिर हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज होती है, जिसमें पहली सीरीज थी लाइमन सीरीज, कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए उससे हमको मतलब नहीं, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन विल कम बैक इट विल ऑलवेज कम टू द फर्स्ट शेल। क्लियर? एंड उस समय जो एनर्जी लूज होगी वो लाइमन सीरीज में, तो इसकी रेंज याद रखनी है, लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ याद रखनी है और लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट कब आती है वो याद रखनी है। ठीक है? सेम बाल्मर में अब इस बार कहां आएगा इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज कम टू सेकंड शेल, विल ऑलवेज कम टू second shell, and these are the other series of hydrogen spectrum which come under hydrogen. ठीक है? And you have to remember wherever the electron is coming, ठीक है, and what are the examples of these series. oh very good जी, मजा आ गया, जिंदगी का स्वाद ले लिया। एक और टॉपिक छोटा सा करेंगे फिर इस लेक्चर को हम एंड कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मन लगा के प्लीज, बार बार बोल रहा हूं, पढ़ाई करनी है, नहीं आता समझ में, भेजे में कुछ नहीं जाता, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े? चलो बच्चों, एक और टॉपिक आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन या एमिशन लाइंस। ठीक है? ये क्या है समझते हैं इस चीज को। चलो देखो, अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज तो समझ ली, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज तो समझ ली, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ठीक है? सपोज करो बच्चों, क्या सपोज करो कि आपको एक चीज बोली उसने कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। ठीक है? चलो सपोज करो वो बोल रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, एंड आपका इलेक्ट्रॉन बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से कहां आ रहा है, फर्स्ट शेल आ रहा है। फोर्थ शेल से कहां आ रहा है बच्चों, फर्स्ट शेल आ रहा है, राइट? ठीक है? तो ये रहा उसका रास्ता कि एकदम सीधा सीधा छलांग मारेगा और अपना फर्स्ट शेल पे आ जाएगा। बट क्या यही रास्ता है इसके पास, और कोई रास्ते नहीं है? क्या सिर्फ एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन के पास कि सीधा डायरेक्टली छलांग मारेगा? इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन या एमिशन लाइंस। वो आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, उसके रास्ते बता दो, उसके रास्ते बता दो, कितने रास्ते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे करके आ सकता है, कैसे कैसे करके आ सकता है। तो चलो बच्चों, सपोज करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन शायद यहां आता, पहले थर्ड पे, क्लियर, थर्ड पे आता और उसके बाद कहां जाता, सीधा शायद क्या पता फर्स्ट पे जाता। ठीक है? एक और लेते हैं, क्या पता बच्चों इलेक्ट्रॉन पहले यहां आता सेकंड पे, ठीक है, और उसके बाद शायद कहां जाता, कहां जाता, फर्स्ट पे जाता, है कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या पता बच्चों इलेक्ट्रॉन का मन है वो पहले थर्ड पे जाएगा, ठीक है, फिर वो कहां जाएगा, सेकंड पे जाएगा, फिर वो कहां जाएगा बच्चों, फर्स्ट पे जाएगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? मतलब कहने का ये है कि हमको पता है बच्चों कि पेपर में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट शेल, बोलेगा रास्ते निकाल दो।
तो एक ही रास्ता नहीं है, ऐसे करके बहुत रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन के पास आने के। अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम इतने पागल नहीं हैं कि हम रास्ते निकालने बैठेंगे। हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करेंगे जिससे हम रास्ते कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास डेल एन ब्रैकेट में डेल एन प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है जी, डेल एन ब्रैकेट में डेल एन प्लस में 1 अपॉन में 2। और यहां पर जो ये डेल एन होता है बच्चों, ये होता है आपका n2 माइनस n1। क्या होता है ये? n2 माइनस n1। आओ समझते हैं, इसी के लिए ही लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले डेल एन लगाएंगे। डेल एन हो गया आपका n2 माइनस n1, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर था? फोर्थ में था। आया कहां? फर्स्ट में आया। तो डेल एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। क्या आ गई? डेल एन की वैल्यू 3 आ गई। अब अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो क्या था हमारे पास? डेल एन ब्रैकेट में डेल एन प्लस में 1 अपॉन में 2। बच्चों डेल एन की वैल्यू 3 थी, तो ब्रैकेट में यहाँ पर 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 कर दिया। ठीक है क्या आएगा हमारे पास? ये आगे करते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 4 अपॉन में 2, काटा पीटी करी, यहाँ पर 2 आया, 2 3 जा कितना हो गया? 6। तो कुल मिला के हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन के पास रास्ते होंगे जो वो फोर्थ से बना सकता है। जो हम अभी ये कैलकुलेट कर रहे थे, ये पेपर में मत करना, इतना टाइम नहीं होता। सीधा फॉर्मूला लगाओ और सीधा रास्ते कैलकुलेट करो कि अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्थ से वन आ रहा है तो उसके पास 6 रास्ते हैं आने के। ठीक है, एक और समझते हैं, चलो आओ। सपोज करो बच्चों, आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका 6 से सेकंड शेल। कहां आ रहा है? 6 से सेकंड शेल। तो फिर से हम अपना डेल एन लगाते हैं। डेल एन क्या होता है? n2 माइनस में n1। n2 क्या है? 6 माइनस में 2। कितना आया डेल एन की वैल्यू बच्चों? यहां पर 4 आ गई। ठीक है, आओ फॉर्मूले में पुट करते हैं। डेल एन ब्रैकेट में डेल एन का प्लस का 1 अपॉन का 2। क्या आएगा हमारे पास? 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 अपॉन में 2। कितना आया ये? फिर से देखो, 4 ब्रैकेट में 5 अपॉन में 2, काटा करा, यहाँ 2 आया, 2 5 से कितना हो गया बच्चों? 10। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को 6 से 2 पर आना है तो कुल मिला के उसके पास 10 रास्ते होंगे। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं आता, वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाता है अपने कि कब उसको किस हिसाब से आना है। तो 6 से 2 कितना आया? 10 रास्ते। क्लियर है? आई होप समझ में आया हुआ होगा। वो ऐसे ही बोलेगा कैलकुलेट स्पेक्ट्रल लाइंस, ट्रांजिशन या एमिशन लाइंस, वो बात यही पड़ती है कि उसके पास कितने रास्ते हैं आने के। क्लियर? ठीक है, पॉज करो, नोट डाउन करो। क्लियर है जी? वेरी गुड जी। चलो जी तो आज का ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में सब कुछ आया है। जितना हो सके इसको शेयर करो अपने दोस्तों यारों में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो की लेंथ अगर बढ़ी जाती है का मतलब ये है कि बहुत डीपली बात करी जा रही है वहां पे। ठीक है ना, लेंथ अगर बढ़ी है तो ये मत समझना कि यार ये तो बहुत बड़ी है, बहुत महंगा टॉपिक होने वाला है। महंगा नहीं है, बार बार एक चीज रिपीट हो रही है इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो जी, तो समाप्त करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। बने रहिएगा हमारे साथ अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, जिसमें हम बात करेंगे डी ब्रोगली भाई साहब की, हाइजेनबर्ग भाई साहब की और श्रोडिंगर भाई साहब की। राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर की कहानी यहां खत्म होती है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की। राइट, चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।